आप जानते हो, जब मिधानियों के सामने खुदावन ने देखा कि ये लोग पाप कर रहे हैं, प्रभु ने उनके ऊपर मिधानियों को चढ़ने दिया और वो उनके अनाज को ले जाते थे, सब कुछ ले जाते थे। उन्हीं दिनों में परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी कि ये लोग हमारा खाना पानी सब ले जाते हैं प्रभु। और जानते हो, जब परमेश्वर ने देखा कि अब ये लोग थक गए हैं, तब परमेश्वर एक व्यक्ति के पास आता है, उसके पास अपना दूध बेचता है। उसका नाम था गिदोन। हिज नेम वाज गिडियन। एंड यू नो, जब परमेश्वर गिदोन से मिलता है, मैं आपको बताता हूं थोड़ा गिदोन का बैकग्राउंड। ये मिलेगा स्वर्ग में हमें, ये हेवन में जरूर मिलेगा और हम इससे बात करेंगे थोड़ी। हम बोलेंगे तू थोमा से भी आगे था। उसने तो बोला खाली होल डाल, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। तूने क्या क्या किया, धूप मंगाई, बारिश मंगाई, तूने क्या क्या किया था। और वो आपको बोलेगा किया था तो किया था ना। मैं इससे बात करूंगा। हम लोग जब स्वर्ग में चलेंगे ना, बहुत बातें करेंगे लोगों से। आपको पता है यीशु मसीह की भी गवाही है, जैसे टेस्टिमनी ऑफ जीसस। क्या कहता है यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में, मैं यीशु की गवाही और परमेश्वर के राज्य के कारण बंदी गृह में। आप जब डैनियल से मिलोगे ना, वहां पर जाके आप उससे पूछोगे डैनियल यहां पर आओ, और वो आपके सामने आएगा। ए बता ना, वो शेर तेरे को टच क्यों नहीं कर रहे थे। अब वो आपको बताएगा कि कैसे उससे लायंस को देखा था, सामने सामने, मौत सामने थी, छू नहीं रही थी। आप जब मोसेस को पकड़ेंगे और कहेंगे ना, मूसा बताना वो लाल समुंदर दो भाग कैसे किया था तूने, वो आपको बताएगा कैसे वो विंड ऑफ द होली स्पिरिट आया था, वो जो आंधी चली थी, और कैसे पवित्र आत्मा ने उस रेड सी को डिवाइड किया था। जब आप एलीशा से मिलोगे, उससे पूछोगे ना, बताना मुझे तूने कुल्हाड़ी पानी में फेंकी, ये डूब नहीं रही थी, ये तैर कैसे रही थी। हमारे जमाने में तो भारी चीजें नीचे चली जाती थी, तेरे जमाने में ऊपर कैसे आई। वो आपको बताएगा कैसे उसने वो अनॉइंटिंग उसमें इंपार्ट की थी। जब आप लोगों से मिलोगे ना, अलग अलग आपको अपने अपने अनुभव बताएंगे। लेकिन जब आप यीशु से मिलोगे, आप उससे पूछोगे ना, प्रभु इन सब की गवाही सुनी, आपकी गवाही कौन सी है। और वो आपको कहेगा परमेश्वर ने मुझे मुर्दों में से जिलाया है, गॉड रेस्ड मी फ्रॉम द डेथ। यू नो, ये उसकी टेस्टमनी है। इसीलिए लिखा है प्रेरितों के काम में, वे हर जगह उसके जी उठने की गवाही देते थे। They never preach we are the witness of his cross. They always said we are the witness of his resurrection. वे कभी नहीं कहते थे कि हम उसके क्रूस के मरने के गवाह हैं, क्योंकि वो जानते थे क्रूस पे मरते हुए सपने देखा है, लेकिन पुनरुत्थान सपने नहीं देखा था। इसलिए वो कहते थे वी आर द पीपल जिसने हमें खाली कब्र देखी। हमने देखा कि उसने हमारे बीच में खाया पिया। हमने देखा कि उसने हमें सलाम कहा था एक दिन। हमने देखा कि उसने हमें कैसे कहा तुम्हें शांति मिले। और हमने ही उसे जैतून पर्वत, जहां पर वो दुआएं करता था, वहां से उठते हुए देखा था। We are the people, we are the witness of his resurrection. आज भी आप देखिए, पवित्र आत्मा हर एक पे नाजिल कर देता है कि यीशु मरा, लेकिन पुनरुत्थान हर एक नहीं देखता। अंकल दिनकरन को प्रभु ने कहा, क्या तू जानता है मेरे 12 चेले इतने डिफरेंट क्यों थे। अंकल दिनकरन ने यह चकल की तरह आंसर किया, आप ही जाने। और खुदा ने उससे कहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदा देखा था, इसीलिए वो अलग थे। मृत्यु हर एक को दिखाई दी, पुनरुत्थान हर एक को नहीं दिखाई दिया। एंड यू नो, जब परमेश्वर उसके पास आता है, तब परमेश्वर उससे कहता है, हे शूरवीर सोरमा, उठ, मैंने तुझे स्टैंड किया है मिधानियों की तरफ युद्ध करने के लिए। अब देखो, परमेश्वर का कॉल एक डरपोक व्यक्ति के पास आता है। बोलो डरपोक। सुनिए, यहां देखिए, थोड़ा सेवकाई करने वालों के लिए बात करें, जो करना चाहते हैं। सब यहां हैं, ओके। यहां वहां मत देखो, यहां आ जाओ, सीधे आ जाओ, सीधे देखो, ऐसे मत बैठो, सीधे बैठो, सीधे, हाँ सीधे बैठो।
मिस ना हो जाए कुछ भी। यू नो, जब परमेश्वर आपको उद्धार के लिए बुलाएगा ना, तो आप में एक ही चीज देख के बुलाएगा कि आप गुनाह में हो। वो बोलेगा आ जाओ। कब? वो आपको अपने हाथों में उठा के अपने ब्लड से पूरा साफ कर देगा। कैसे उसने आदम की वो स्किन निकाल के उसको नई स्किन पहनाई थी, वो आपको पूरी तरह से साफ करके आपको नहलाएगा अपने ब्लड से और साफ कर देगा और आपको कहेगा ओके, अब तू माफ किया गया। आप जानते हो वो उद्धार किसके लिए बुलाया? किसको उद्धार के लिए बुलाएगा? जो गुनहगार है। लेकिन याद रखो, जब वो आपको सेवा के लिए बुलाएगा तो आपको सिर्फ ऐसे नहीं बुलाएगा, वो आपको प्रिपेयर करेगा। वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात आने देगा जो आपको तैयार करे। आप जानते हो, देखो गिदोन को कितना तैयार किया गया उसकी सेवकाई के लिए। अगर आप इससे कोई ये नहीं जानता तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक लंबी तैयारी और एक छोटी मिनिस्ट्री बेहतर है। आपने देखा 30 साल जंगल में तैयारी यूहन्ना बपतिस्मा दाता की, मात्र 18 महीने सेवकाई की। 1.5 साल के बाद गर्दन कट गई। कभी कभी आपको लगता है ना कि ब्रदर बहुत लंबा अरसा हो गया है, प्रभु मेरा उपयोग क्यों नहीं करते हैं, प्रभु मुझे यूज क्यों नहीं करते हैं। हो सकता है वो आपको बहुत समय ले रहा है तैयारी में, और 1.5 सालों में आप कुछ ऐसा करके जाओगे जो लोग 50 साल में भी नहीं कर पाए। विश्वास करिए। अब आराम से कैथरीन कुलमैन की बायोग्राफी पढ़ो। बेनिन बोलता है जैसे वो लाश के 8 साल इस्तेमाल की गई थी, कोई नहीं किया गया आज तक। वो एक हीलिंग एवेंजलिस्ट है और वो खुद के लिए भी कहता है, बोलता है मैं भी नहीं किया गया। वो कहता है वो लाश के 8 साल जिस पवित्र आत्मा के प्रेरणा में वो चली थी, जिस अभिषेक में वो वॉक करती थी, लास्ट के 8 साल उसकी मृत्यु की, वो कहता है मैं भी नहीं हो पाता। आज पता नहीं क्या करके गई है। आपको पता है, कभी ये मत सोचना कि मेरी सेवकाई जो है वो रुकी हुई है। परमेश्वर कभी कभी एक लंबा अरसा ले लेता है एक आदमी को तैयार करने में, और एक छोटे काम में वो ऐसा करवा देता है जो युगों तक याद रहता है। आज कौन है मुझे बताइए यूहन्ना की सेवकाई भूल सकता है? क्या सेवा थी उसकी। स्वर्गदूत जब उसके जब वो आने ही वाला था, स्वर्गदूत उसके बारे में कहता है, आप बिलीव करेंगे, प्रभु मैं तो उससे दुआ करता हूं हमें ये देना। जानते हो वो क्या बोलता है? वह प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। व्हाट अ मिनिस्ट्री, कि वो लोगों को खुदा से मिलने के लिए तैयार करेगा। आप हैं ऐसे? आप देखिए आजकल कितने लोग हैं, लोगों को खुद के साथ जोड़ के रखा है, खाली खुद के साथ जोड़ के रखा है। नो, उस व्यक्ति को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसको तैयार किया, उसके अंदर से पूरा निकाल दिया उसने। जब परमेश्वर आपको बुलाएगा एक नए व्यक्ति को कलीसिया में, तो वो आपको उद्धार के लिए बुलाएगा। लेकिन जब वो सेवकाई के लिए बुलाएगा, आपको वो तैयार करेगा। इसीलिए कलाम पाक कहता है नया नया व्यक्ति परमेश्वर का जन न बने, कहीं ऐसा ना हो कि घमंडी बन जाए और शैतान सा दंड पाए। पढ़ा है आपने तीमुथियुस में? यही कारण है कि हम बहुत जल्दी सेवा नहीं देते किसी को। हम परखते हैं पहले कि जांच ले क्या करता है ये आदमी। नए नए व्यक्ति को सेवा न दो, कहीं ऐसा ना हो वो घमंडी बने, क्योंकि प्रचार करने के बाद आपके ऊपर एक छाप आ जाएगी, लोग आपको आदर देना चालू करेंगे, और ऐसा ना हो कि आपकी कॉलर टाइट हो जाए और आप अपने आप को कुछ समझने लगे और अनुग्रह चला जाए और आप दंड पाए खुदा की तरफ से। आज मैं जानता हूं जो मैं घमंड से लड़ता हूं, मेरी सबसे बड़ी लड़ाई आज आत्मिक घमंड से है। जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, ओ ब्रदर खुदा ने बात की, आपने हाथ रखा, ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ, रिजेक्ट करके दिखाओ इन बातों को। सुनने के बाद इसे अंदर नहीं लेनी है, ये लड़ाई करके दिखाओ। अरे उधर ही उधर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे बढ़ जाओगे ऐसे। जिस दिन में ऐसा हो गया ना, आप बिलीव करो, मैं यहां से प्रचार भी करूंगा ना,
आपको लगेगा मात्र शब्द हैं, कोई सामर्थ नहीं है यहां पर। कई बार अगर आपको खुदा कहेगा ना, अगर आपको कोई कुछ कहे, आप देखो कुछ कुछ बहनों को देखो, भाइयों को देखो, आपको थोड़ा अप्रिशिएट मिले, अगले दिन देखो आप दूसरों को, है आपके अंदर घमंड से लड़ना। ये पब्लिक आपको ऊंचा उठा रही है, लेकिन आप पकड़ के बैठे हो, नहीं मैं इधर से नहीं उठूंगा, क्योंकि इसी जगह को खुदा पहचानता है। टेल मी, हमेशा याद रखना, यहां देखिए सब जानते हो परमेश्वर ने यीशु को अपने दाहिनी ओर क्यों बिठाया है? बेहतर वो तो उसका बेटा है ना, बिल्कुल वो उसका बेटा था, है, रहेगा, लेकिन बाइबल उसके बैठने का ये कारण नहीं देती। बाइबल बताती है वो परमेश्वर के साथ इक्वल था, सेम विथ गॉड। वो त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति था, उसने डिसाइड किया वो इस फॉर्म को छोड़ देगा और मनुष्य बनेगा, और मनुष्य बनने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं था, वो यहां पर आया, उसने डिसाइड किया अब वो मनुष्य से भी नीचे उतरेगा, वो सेवक बनेगा। सेवक बनने के बाद उसने अपना अंतिम दिन जो है लोगों के पैर धो के बिताए, मड निकाल रहा था लोगों के यहां से, और लास्ट में पॉल कहता है वो कुकर्मी की तरह मरा। जानते हो उसके इस काम के कारण फिलिपियों में लिखा है उसने अपने आप को दीन किया, इस कारण परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। आप जानते हो परमेश्वर के वो दाहिनी ओर क्यों बैठता है? इसलिए नहीं क्योंकि वो उसका बेटा है, पर इसीलिए क्योंकि उसने अपने आप को शून्य किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं, चाहे कितना भी लोग आपको उठाएं, आप वो जगह नहीं छोड़ते। इसीलिए लास्ट में अयूब अपनी किताब में लिखता है, माई माउथ इज शट एंड फेस ऑन द डस्ट। मैं मट्टी में मुंह डाल के चुप रहूंगा। इंग्लिश में लिखा है, माई माउथ इज शट एंड फेथ ऑन द डस्ट। यही तुम्हारी जगह है। हर दिन जब भी लोग आपको अप्रिशिएट करें ना, आप उनको झूठी नम्रता भी मत दिखाओ। हाँ, मैं तो कुछ नहीं, खुदा ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कीड़ो आया कीड़ो। एक भाई को मैंने बोला था आप बहुत अच्छे हो, नहीं मैं तो कीड़ा हूं, कीड़ा, मैं तो मकोड़ा हूं। मैंने बोला तो चिपकली है। ये खुदा नहीं चाहता। यीशु ने कहा तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो और तुम सही कहते हो, मैं वो हूं। लेकिन उसको घमंड नहीं था। जब भी लोग आपको अप्रिशिएट करें उनको बोलो थैंक यू, थैंक यू, मुझे खुदा ने ऐसा बनाया है, थैंक यू। और जब घर पे आए वो सारी जो महिमा आपको लोगों ने दी है ना, उसे लौटाए। ये आप थे, ये आप हैं। जब भी आपके हाथ से अच्छी सब्जी बने और आपको कहें बहन, ओ आप तो पाव भाजी औसम बना लेते हो, आप उनको बोलो थैंक यू, खुदा ने मुझे सिखाया है। ठीक है, अब वहां पर खड़े मत रहो और बोलो नो नो। जाओ अपने किचन में और उससे कहो तू महान कुक है। अरे तू ही तो महान कुक है, मछलियां तू ही तो बनाता था। उससे कहो तू महान कुक है, वहां खड़े मत रहो। अन्या गाल है और बोलो नहीं नहीं इतना काफी नहीं है, और बोलो। अब ये तो झूठी तारीफ मांगना है। खड़े हो जाते हैं कुछ लोग, खड़े हो जाते। मेरे ऊपर तो कभी मत खड़े रहना। मैं तारीफ बहुत हार्डली करता हूं लोगों की। आप मेरे सामने खड़े हो जाओगे ना, बोलोगे भैया बताओ पुलाव कैसा है, तेरी तरह ही है। मैं ऐसे बोल दूंगा। न झूठी तारीफ करें न झूठी तारीफ सुने।